हेलो एवरीवन, आई एम रितु चहल। आज से हम हमारी बिज़नेस स्टडी की क्लास फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। हम बिज़नेस स्टडी को बेसिक टू एडवांस लेवल तक इजी वे में पढ़ेंगे। स्पेशली जो हमारे कॉमर्स एग्ज़ाम है उसको टारगेट करते हुए हर टॉपिक को कवर करेंगे। सो वेलकम टू आवर फर्स्ट बिज़नेस स्टडी क्लास। मैं इसमें आपका जो भी पूरा सिलेबस है पूरे सिलेबस को कवर करवाऊँगी। सो मोर हेल्पफुल वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी बिज़नेस की फर्स्ट क्लास। सबसे पहले बिज़नेस होता क्या है? बिज़नेस का मतलब सिंपल एक ऐसा काम जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज देकर मनी अर्न की जाए। गुड्स एंड सर्विसेज देकर, या तो गुड्स सेल करके, गुड्स दे करके, या फिर गुड्स की बजाय सर्विस कोई दे करके मनी अर्न कर रहे हैं हम। तो यही क्या है? बस यही बिज़नेस है। मान लो कोई पर्सन कपड़े की दुकान खोलता है, वो मार्केट से कपड़े खरीदता है, फिर कस्टमर को बेचता है, तो इससे इनकम अर्न करता है। तो इसमें क्या क्या हुआ? उसने गुड्स खरीदे, फिर उसको सेल किया, फिर प्रॉफिट अर्न किया। गुड्स खरीदे, सेल करा और फिर प्रॉफिट को अर्न कर लिया। बस यही तो बिजनेस है। अब हम इसकी फीचर्स समझेंगे वन बाय वन। सो फर्स्ट फीचर है इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक का मतलब है अर्निंग पर्पस। अर्निंग पर्पस, बिजनेस हमेशा अर्निंग पर्पस के लिए किया जाता है, प्रॉफिट के लिए किया जाता है ना, प्रॉफिट कमाने के लिए। कोई भी पर्सन ऐसे थोड़ी ना कोई भी बिजनेस सिर्फ टाइम पास के लिए करेगा, नहीं ना, उसका कोई तो मोटिव होगा ना उस बिजनेस को करने का। प्रॉफिट अर्न करने का कोई तो मोटिव होता ही है ना कि हमें प्रॉफिट अर्न करना है। मान लो किसी ने रेस्टोरेंट खोल लिया है अपना, तो वो रेस्टोरेंट किस लिए खोला है? उसने इनकम अर्न करने के लिए खोला है ना। तो इसलिए बिजनेस को क्या कहा जाता है? बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। प्रोडक्ट सेकंड हमारी जो फीचर है वो है प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस में गुड्स या तो क्या होते हैं, खुद बनाए जाते हैं, या फिर खरीद कर क्या करे जाते हैं, बेचे जाते हैं। जैसे कि बेकरी केक बनाती है, ये क्या हुआ? ये एक प्रोडक्शन हुआ। और जो ग्रोसरी शॉप है वो बिस्किट खरीद कर क्या करती है, बेचती है, ये प्रोक्यूरमेंट हुआ। ठीक है ना। यानी बिजनेस में पहले गुड्स अरेंज किए जाते हैं। थर्ड हमारी फीचर है सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है सेल की। अगर कोई चीज़ सिर्फ अपने यूज़ के लिए बनाई जाए तो वो बिज़नेस नहीं कहलाती। अगर कोई भी चीज़ हम अपने यूज़ के लिए बना रहे हैं, खुद के लिए बना रहे हैं, अपने यूज़ के लिए, तो वो क्या होगी? वो बिज़नेस नहीं कहलाएगी, उसे बिज़नेस नहीं कह सकते। जैसे कि घर में हमारे मदर है, वो घर पर फूड बनाती है फैमिली के लिए, तो ये बिज़नेस थोड़ी है, ये बिज़नेस नहीं है। लेकिन रेस्टोरेंट वही फूड कस्टमर को बेचता है, तो वो क्या हुआ? वो बिजनेस हुआ। यानी कि बिजनेस में इसमें क्या है? सेल ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट फीचर है रेगुलरिटी इन डीलिंग्स। मतलब बिजनेस रेगुलर होना चाहिए। जो बिजनेस एक्टिविटी है वो कैसी होनी चाहिए? रेगुलर होनी चाहिए। एक बार कोई चीज़ हमने बेच दी तो वो बिजनेस थोड़ी ना हुआ, उसे बिजनेस थोड़ी कह सकते हैं हम, नहीं ना। अगर मान लो कि आपने कोई ओल्ड लैपटॉप था आपके पास, ओल्ड मोबाइल था, वो बेच दिया, तो ये बेचना, ये सेल करना, ये बिजनेस नहीं है। लेकिन अगर कोई दुकान है, कस्टमर शॉप है, तो उसमें रोज़ लैपटॉप मोबाइल बेचे जाते हैं, तो वो बिजनेस है। इसलिए बिजनेस में क्या है? कंटिन्यूटी होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारी फीचर है प्रॉफिट मोटिव की। हर बिजनेस का मेन एम क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो बिजनेस क्या रहेगा? ज़्यादा टाइम तक चल ही नहीं पाएगा। लॉस में कितने टाइम तक चल पड़ेगा? वो नहीं चलेगा ना, तो एक दिन वो बंद हो जाएगा। तो बिजनेस के लिए, चलाने के लिए प्रॉफिट कमाना क्या है? मेन एम है। ठीक है। नेक्स्ट हमारी फीचर है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। बिजनेस में अर्निंग फिक्स्ड नहीं होती। ये तो नहीं है कि हमें इतने पैसे, इतनी अर्निंग आएगी ही आएगी। बिजनेस में तो अर्निंग फिक्स्ड नहीं होती है ना। कभी ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है तो कभी कम, और कभी लॉस भी हो सकता है। अगर मार्केट में डिमांड कम हो जाए तो क्या होगा? सेल भी उसकी कम हो जाएगी, और सेल कम होगी तो प्रॉफिट भी कम होगा।
तो बिजनेस में अनसर्टेनिटी हुई कि नहीं हुई ना। तो इसी तरह से अगर जहाँ अनसर्टेनिटी होती है ना, वहाँ फिर रिस्क भी होता है। बिजनेस में हमेशा क्या होता है, रिस्क बना रहता है। किस चीज़ का? लॉस का डर बना रहता है कि कंपटीशन बढ़ जाए, प्राइस बढ़ जाए, या फिर कस्टमर कम हो जाए तो क्या होता है, नुकसान हो सकता है। सो इसीलिए रिस्क बिजनेस का क्या है, एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है। अब लास्ट फीचर है सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं किया जाता। माना कि बड़ा एम प्रॉफिट अर्निंग का ही होता है, बड़ा एम क्या रहता है, प्रॉफिट का ही रहता है, प्रॉफिट कमाने का ही। लेकिन सिर्फ यही एक एम नहीं है। बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि लोगों की नीड्स को, वांट्स को, नीड्स को पूरा करने के लिए भी किया जाता है। जैसे फूड कंपनीज लोगों की हंगर को सेटिस्फाई करती है, मोबाइल कंपनी उनकी जो कम्युनिकेशन की नीड है उसको पूरा करती है, और जो कपड़ों की दुकान है वो लोगों के कपड़ों के जो नीड होती है उन्हें पूरा करती है। अगर कस्टमर की नीड को पूरा नहीं किया जा रहा तो कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट को ख़रीदना फिर बंद कर देंगे, उनकी नीड ही नहीं उससे पूरी हो रही जो वो चाहते हैं। ठीक है। सो इसलिए मॉडर्न बिजनेस जो है वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन पर बहुत फोकस करते हैं। अब हम करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स। क्या बिजनेस का ऑब्जेक्टिव सिर्फ प्रॉफिट कमाना है? मेन एम है, मानते हैं। ठीक है। प्रॉफिट कमाना, अभी मैंने बताया कि मेन एम प्रॉफिट कमाना नहीं होता, और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ठीक है। और वो कुछ तो ऑब्जेक्टिव बिजनेस के अपने होते हैं, खुद के ऑब्जेक्टिव होते हैं बिजनेस के लिए, कुछ वो सोसाइटी के लिए ऑब्जेक्टिव रखते हैं, कुछ एम्प्लॉयज़ के लिए, और कुछ हमारे नेशन के लिए। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव मतलब ऐसे ऑब्जेक्टिव जो बिजनेस की अर्निंग और ग्रोथ से रिलेटेड होते हैं। ऐसे ऑब्जेक्टिव, ऐसे उद्देश्य जो अर्निंग और बिजनेस की अर्निंग और ग्रोथ से रिलेटेड होते हैं, वो क्या होते हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट अर्निंग। प्रॉफिट बिजनेस का क्या होता है, मेन ऑब्जेक्टिव है। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो बिजनेस ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाएगा, सरवाइव नहीं कर पाएगा। प्रॉफिट बिजनेस की लाइफलाइन है। सो नेक्स्ट देखते हैं आगे, मार्केट शेयर। अब दूसरा ऑब्जेक्टिव रहेगा हमारा मार्केट शेयर। हर बिजनेस चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर उसके क्या करें, प्रोडक्ट को खरीदें। सिंपल वर्ड में मतलब कि मैं समझाऊं तो बिजनेस मार्केट में अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है कि नहीं, हर बिजनेस चाहता है ना कि उसकी मार्केट में एक पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनी रहे। ठीक है ना। सो ये भी तो एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव हुआ ना। नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है वो है इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब होता है कि न्यू आइडिया लेकर आना। बिजनेस का ये ऑब्जेक्टिव भी रहता है कि नया आइडिया लेकर आना मार्केट में। बिजनेस क्या है, हमेशा नए प्रोडक्ट और नई टेक्निक डेवलप करने की कोशिश करते रहते हैं बिजनेस में। सो यही तो इनोवेशन है। और इनोवेशन क्या है, इनोवेशन एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव भी माना जाता है कि नई चीज़, कुछ ना कुछ नई टेक्नोलॉजी वगैरह लेकर आते रहना बिजनेस में। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी मतलब कि रिसोर्सेज का सही यूज़ करना। और सही रिसोर्सेज का यूज़ कैसे होगा, जब बिजनेस में कम कॉस्ट में हम ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे। हर बिजनेस यही चाहता है ना, कॉस्ट तो कम लगे लेकिन आउटपुट जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो ज़्यादा हो, क्योंकि इससे टाइम और मनी दोनों ही क्या होते हैं, बचते हैं। इसलिए ये एक बिजनेस ऑब्जेक्टिव ये भी रखता है अपना। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है वो है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव। बिजनेस सोसाइटी का भी तो पार्ट है ना, इसलिए बिजनेस की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सोसाइटी के लिए भी बनती हैं। सो बिजनेस का एम जो सोसाइटी के लिए बनता है वो है कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। बिजनेस का मेन एम कस्टमर को गुड क्वालिटी प्रोडक्ट देना होना चाहिए। ये भी तो एक ऑब्जेक्टिव रखना चाहिए ना बिजनेस को, कि वो कस्टमर को एक गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट दें।
अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी तो कस्टमर क्या रहेगा, सेटिस्फाई रहेगा। और कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए बिजनेस की क्या है, कस्टमर को सेटिस्फाई करना ही बिजनेस की एक सक्सेस की है। तो इसीलिए बिजनेस अपने ऑब्जेक्टिव में कस्टमर सेटिस्फेक्शन को भी रखता है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयज़ वेलफेयर। बिजनेस को एम्प्लॉय का भी क्या रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। उसे सैलरी जो मिल रही है, वेजेस मिल रही है, वो फेयर मिले, सेफ वर्किंग कंडीशन मिले, उसे ट्रेनिंग दो, एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव भी बिजनेस के रहने चाहिए। अगर एम्प्लॉय हैप्पी होगा तो वर्क भी कैसा करेगा, वो वर्क भी अच्छा ही करेगा। सो नेक्स्ट हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। बिजनेस को इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करना चाहिए। बिजनेस को चाहिए कि वो इन्वायरमेंट को हार्म ना करे, इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करे। जैसे कि पोल्यूशन कम करें, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट का यूज़ करें, वो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाएं। नेक्स्ट जो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव रहते हैं वो है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव एम्प्लॉय और ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड होता है। जो ये ह्यूमन ऑब्जेक्टिव वो किससे रिलेटेड होता है, एम्प्लॉयज से और ह्यूमन डेवलपमेंट से। ह्यूमन डेवलपमेंट जैसे स्किल डेवलपमेंट, बिजनेस एम्प्लॉय की स्किल इम्प्रूव करने में क्या करता है, हेल्प करता है। उन्हें क्या करता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह प्रोवाइड करवाता है। इससे एम्प्लॉय की क्या होती है, एफिशिएंसी बढ़ती है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है मोटिवेशन। एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना भी बिजनेस का एक क्या है, ऑब्जेक्टिव है। एम्प्लॉय को मोटिवेट करना भी क्या है, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है। जैसे कि मोटिवेट कैसे करेंगे, बोनस देकर कर देंगे, प्रमोशन देकर कर देंगे, एप्रिशिएशन देकर कर देंगे। बिकॉज मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ बेटर वर्क करते हैं। नेक्स्ट है बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। बिजनेस को ऐसा इन्वायरमेंट देना चाहिए जहाँ एम्प्लॉय क्या करे, कंफर्टेबल फील करे। जैसे कि क्लीन वर्क प्लेस दे दो, हेल्दी इन्वायरमेंट दे दो, वर्क लाइफ बैलेंस। इससे क्या होगा कि एम्प्लॉय सेटिस्फाई फील करते हैं। नेक्स्ट है नेशनल ऑब्जेक्टिव। नेशनल ऑब्जेक्टिव मान लो कि बिजनेस जो है वो नेशन की डेवलपमेंट में भी तो अपना इम्पोर्टेंट रोल रखता है ना। जैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, बिजनेस जॉब देता है। जैसे फैक्ट्री, कंपनी, ऑफिस हो गए, उसमें क्या है, लाखों लोग एम्प्लॉयमेंट मिलता है लाखों लोगों को। इससे क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है। बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट भी होता है। जैसे कि बिजनेस होते हैं जो वो कहीं बिजनेस बैकवर्ड एरियाज़ में लगाई जाती है, कहीं इंडस्ट्रीज़ बैकवर्ड एरिया में लगाई जाती हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, फिर वहाँ पे उस एरिया में डेवलपमेंट बढ़ती है। इसमें सभी रीजन्स की क्या होती है, वहाँ पर ग्रोथ होती है। ठीक है, ऐसे एरियाज़ में भी लगाया जाता है ना जो बैकवर्ड होते हैं, फिर वहाँ पे क्या हो जाती है, ग्रोथ हो जाती है। बिजनेस का एक ऑब्जेक्टिव ये भी है एक्सपोर्ट प्रमोशन। बिजनेस एक्सपोर्ट बढ़ाकर क्या करता है, बाहर अदर कंट्री में सामान बेचता है, तो उससे क्या होता है कि फॉरेन इनकम अर्न करता है, जिससे कंपनी की क्या होती है, इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग, सॉरी कंपनी की नहीं, सॉरी कंट्री की क्या होती है, इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होती है। इसी तरह से नेक्स्ट फीचर है कंट्रीब्यूशन टू नेशनल इनकम। बिजनेस नेशनल इनकम बढ़ाने में भी हेल्प करता है। जब प्रोडक्शन और सेल बढ़ती है तो देश की क्या होगी, उससे इनकम भी बढ़ेगी। इससे हमारी क्या होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। अब हम करेंगे बिजनेस, ट्रेड और कॉमर्स। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, बिजनेस, ट्रेड और कॉमर्स में बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, इनमें तीनों ही वर्ड्स में कन्फ्यूज़न कर लेते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है बिजनेस में, ट्रेड में और कॉमर्स में। लेकिन अभी मैं आपको ये क्लियर करवाने वाली हूँ, तीनों ही वर्ड, तीनों में आपको कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। अब सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस की। बिजनेस मीन्स ऐसी एक्टिविटी जिसमें गुड्स और सर्विसेज देकर प्रॉफिट अर्न किया जाता है। मैंने बताया था इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब कि प्रॉफिट पर्पज से। ठीक है, जब कोई भी पर्सन अर्निंग के पर्पज से काम करता है, पैसे कमाने के पर्पज से, उद्देश्य से काम करता है, तो उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही हम बिजनेस कहते हैं। जैसे कोई दुकान हो गई है, ठीक है, तो बिजनेस का मेन एम क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, अब हम करते हैं ट्रेड। ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। जब गुड्स
एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक मनी के बदले पहुंचती है तो उसे क्या कहते हैं, उसे ट्रेड कहते हैं। जैसे कि होलसेलर से होलसेलर से रिटेलर सामान खरीदता है। ट्रेड सिर्फ बाइंग और सेलिंग तक लिमिटेड रहती है। ठीक है, समझ में आया ना? ट्रेड क्या है? ट्रेड सिर्फ बाइंग और सेलिंग तक ही लिमिटेड रहती है। अभी मैं इनके नीचे डिफरेंस भी बताऊंगी तीनों में, तब ज़्यादा क्लियर होगा आपको। अब हम समझेंगे कॉमर्स। कॉमर्स क्या होता है? जो कॉमर्स होता है वो बिजनेस और ट्रेड दोनों को ही सपोर्ट करता है। बिजनेस और ट्रेड क्या करता है? दोनों को ही सपोर्ट करता है। अब अच्छे से ये समझना कि गुड्स को प्रोड्यूसर से, गुड्स होती हैं जो, गुड्स को प्रोड्यूसर से कस्टमर तक, प्रोड्यूसर से कस्टमर तक पहुंचाने में जो भी हेल्पिंग एक्टिविटी होती है ना, उससे कॉमर्स कहते हैं। जैसे ट्रांसपोर्ट की होगी, या फिर कोई वेयर हाउसिंग की, या एडवर्टीजमेंट की, जो भी ये एक्टिविटी होती है ना, हेल्पिंग एक्टिविटी, वो सब क्या कहलाती हैं? ये कॉमर्स कहलाती हैं। ये सभी किसका पार्ट है? कॉमर्स का पार्ट है। अब इन तीनों का रिलेशन देखो। रिलेशन इसके लिए भी मैंने एक अलग से आपको, ताकि अच्छे से समझ आए, ये फ्लो चार्ट बनाया है। देखो अब ट्रेड क्या है? ट्रेड इज़ अ पार्ट ऑफ बिजनेस। ट्रेड इज़ अ पार्ट ऑफ किसका है? बिजनेस का पार्ट है। और बिजनेस किसका पार्ट है? कॉमर्स का पार्ट है। और कॉमर्स में ये दोनों ही आते हैं। कॉमर्स इंक्लूड बोथ बिजनेस एंड ट्रेड। कॉमर्स के अंदर ये दोनों ही आते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि ट्रेड क्या है, यहाँ पर बताया था ट्रेड में बाइंग और सेलिंग, याद रखना, बाइंग एंड सेलिंग। तो ये बाइंग एंड सेलिंग किसके अंदर आती हैं? ये बिजनेस के अंदर आती हैं। तो हुआ ना ट्रेड बिजनेस का पार्ट। सो इसी तरह बिजनेस कॉमर्स का पार्ट है, और कॉमर्स में ये दोनों आते हैं। ये दोनों कॉमर्स का पार्ट है, ट्रेड और बिजनेस। अब हम इन तीनों का डिफरेंस देखेंगे, बिजनेस, ट्रेड और कॉमर्स। मीनिंग मैंने तीनों का बहुत अच्छे से क्लियर आपको करवा दिया है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है स्कोप का। बिजनेस का स्कोप क्या होता है? बिजनेस का स्कोप, वैसे तो बिजनेस का स्कोप क्या है कि बड़ा होता है, लेकिन कॉमर्स से छोटा रहता है। कॉमर्स से छोटा रहता है, बताया था ना, कॉमर्स के अंदर ये दोनों ही आते हैं। और ट्रेड, ट्रेड में क्या है कि नैरो होता है, लिमिटेड होता है, बिकॉज इसमें बाइंग एंड सेलिंग तक ही लिमिटेड रहता है ये ट्रेड। कॉमर्स का क्या रहता है? वाइडेस्ट रहता है, बिकॉज ट्रेड और बिजनेस दोनों कॉमर्स के अंदर ही आते हैं। बिजनेस के अंदर क्या क्या शामिल होता है? प्रोडक्शन, परचेजिंग, सेलिंग, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और ट्रेड में ओनली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। लेकिन कॉमर्स में क्या क्या इंक्लूड रहता है? बिजनेस, ट्रेड, और जो भी हेल्पिंग एक्टिविटीज़ होती है, ऑक्सिलरी एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्ट की, बैंकिंग की, इंश्योरेंस की, एडवर्टीजमेंट की, वो सब कॉमर्स के अंदर आती हैं। ठीक है, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव रहता है अर्न प्रॉफिट, रहता ट्रेड का भी है, अर्निंग, प्रॉफिट ही अर्न करना रहता है। ठीक है, और कॉमर्स का ऑब्जेक्टिव भी क्या रहता है कि प्रॉफिट अर्निंग का रहता है, लेकिन स्मूथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स के साथ। ठीक है, बिजनेस के जो एग्जाम्पल हैं, देखो ये एग्जाम्पल्स हैं, ये ट्रेड के हैं और ये कॉमर्स के हैं। अब एक स्लाइड मैंने ये ट्रेड की डाली हुई है स्पेशली, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन बनता है, मोस्टली क्वेश्चन आता है यहाँ से, कि इसके टाइप से आता है और ऑक्सिलरी ऑफ ट्रेड से आता है, इसलिए मैं आपको इसके ट्रेड के टाइप्स भी कवर करवाऊँगी। ये कॉमर्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सो इसलिए मैंने ये स्लाइड एक ऐड करी है। देखो ट्रेड मैंने पहले भी बता दिया है कि ट्रेड का मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स होता है। ठीक है, जब, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेड। टाइप्स ऑफ ट्रेड क्या है? सबसे पहले इंटरनल ट्रेड है। इंटरनल ट्रेड क्या होता है? जब बाइंग एंड सेलिंग एक ही कंट्री के अंदर करी जाए, एक ही कंट्री के अंदर होती हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? इंटरनल ट्रेड, आंतरिक ट्रेड। और इसको डोमेस्टिक ट्रेड भी कहते हैं, तो इसका नाम भी कई बार पूछ लेते हैं। ठीक है, तो इसको डोमेस्टिक ट्रेड भी कहते हैं और इंटरनल ट्रेड भी कहते हैं, जब एक कंट्री के अंदर ही बाइंग एंड सेलिंग की जाती है।
एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है? जब ट्रेड दो कंट्रीज़ के बीच में होता है तो उसे क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल ट्रेड कहते हैं, और इसका दूसरा नाम फॉरेन ट्रेड भी है। इसको फॉरेन ट्रेड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और एक्सटर्नल ट्रेड के दो पार्ट होते हैं, एक है इंपोर्ट और एक एक्सपोर्ट, ठीक है। इंपोर्ट जो है वो गुड्स दूसरी कंट्री से खरीदे जाते हैं, ठीक है। और एक्सपोर्ट जब गुड्स दूसरी कंट्री को भेजे जाते हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट मतलब सेल, इंपोर्ट मतलब परचेज। थर्ड जो टाइप है इंटरपोर्ट ट्रेड, ये कई बार पूछा जाता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का ट्रेड है। इसमें गुड्स पहले किसी कंट्री से इंपोर्ट किए जाते हैं, पहले तो किसी कंट्री से इंपोर्ट कर लेंगे, मतलब कि परचेज कर लेंगे, फिर बिना यूज़ करे दूसरे कंट्री को एक्सपोर्ट कर देते हैं। एक से खरीद करके फिर किसी अदर दूसरी कंट्री में उसको सेल कर दिया। जैसे कि इंडिया किसी कंट्री से गुड्स खरीद लेता है और फिर किसी अदर दूसरी कंट्री को बेच देता है, ठीक है। इसे री एक्सपोर्ट ट्रेड भी कहते हैं, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है? री एक्सपोर्ट ट्रेड भी बोलते हैं। इसके इनके जो जो दूसरे नाम है ना, दो नाम है जो, वो आपको अच्छे से याद रखने हैं। अब देखते हैं ऑक्सिलरी ऑफ ट्रेड। अब क्वेश्चन आता है कि क्या सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग से बिजनेस आसानी से चल सकता है? नहीं, बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए हेल्पिंग एक्टिविटी, ऑक्सिलरी मतलब हेल्पिंग एक्टिविटी भी ज़रूरी होती है। इसे ऑक्सिलरी टू ट्रेड कहते हैं, हेल्पिंग एक्टिविटी को, सहायक क्रियाओं को। सो फर्स्ट एक्टिविटी लाइक ट्रांसपोर्ट है। ट्रांसपोर्ट गुड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचाने में हेल्प करता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो गुड्स हैं जो कस्टमर तक वो पहुंच नहीं पाएंगी। नेक्स्ट हेल्पिंग एक्टिविटी है बैंकिंग। बैंकिंग बिजनेस को फाइनेंस प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। बैंकिंग मनी ट्रांजैक्शन को क्या करती है? ईजी बना देती है। नेक्स्ट है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस हमें क्या करता है? लॉस से प्रोटेक्शन देता है। अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट के दौरान अगर वो डैमेज वगैरह हो जाएं, ख़राब हो जाएं, तो इंश्योरेंस हमें कंपनसेशन देता है। वेयर हाउसिंग मतलब कि गुड्स को सेफली स्टोर करना। नेक्स्ट है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन कस्टमर तक पहुंचाती है, प्रोडक्ट के बारे में। इससे हमारी सेल क्या होती है? इंक्रीज होती है। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन सर्विस। इंफॉर्मेशन सर्विस मार्केट और प्राइस की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है हमें, ठीक है। इससे बिजनेस क्या कर लेते हैं? सही डिसीजन ले लेते हैं। अब मैंने इनसे इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन डाले हैं, क्योंकि ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डाले हैं। क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग कॉमर्स। के रिगार्डिंग कौन सी बात सही है? कि कॉमर्स एक नैरो देन ट्रेड है, कि कॉमर्स बिगिंस आफ्टर प्रोडक्शन इज कंप्लीटेड, या फिर कॉमर्स इंक्लूड ऑल एक्टिविटी फैसिलिटिंग एक्सचेंज, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आर आइडेंटिकल कंसेप्ट। कौन सा इनमें से सही है? इनमें से सही ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। मैंने डिफरेंस अच्छे से करवाए थे इनके। सो इसका करेक्ट आंसर बनता है, वो है सी। कॉमर्स का काम गुड्स की जो बाइंग एंड सेलिंग है उसको क्या करना है? इजी बनाना है। कॉमर्स में फैसिलिटिंग एक्सचेंज लाइक वो मैंने बताया था क्या क्या इंक्लूड होता है कॉमर्स में। ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग वगैरह जैसी एक्टिविटीज़ आती हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन गलत हुआ, क्योंकि कॉमर्स क्या है? ट्रेड से बड़ा कंसेप्ट है, ना कि छोटा। और फिर नेक्स्ट है, और जो कॉमर्स है वो प्रोडक्शन की कंप्लीट होने के बाद ही स्टार्ट नहीं होता है। सो ये भी कंसेप्ट गलत है। और जो ये है कॉमर्स और इंडस्ट्री, ये दोनों ही अलग अलग कंसेप्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए, ट्रेड क्रिएट्स पोजेशन यूटिलिटी, ट्रेड ट्रांसफ़र ऑनरशिप ऑफ गुड्स फ्रॉम सेलर टू बायर। जब गुड्स सेलर से बायर के पास जाती है तो ऑनरशिप क्या होती है? उसमें ट्रांसफ़र होती है कि नहीं? ठीक है। इससे बायर और गुड्स का पोजेशन मिलता है बायर्स को, ठीक है। इसलिए ट्रेड पोजेशन यूटिलिटी क्रिएट करता है। तो ये जो हमारा है ये ठीक है, ऑप्शन जो ए है। बोथ ए एंड आर ट्रू, क्योंकि दोनों ही सही बात हैं।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच नहीं हो रही हैं। देखिए आप इसमें से कौन सा मैच नहीं हो रहा है। यहाँ पे इंडस्ट्री टाइप दिए हुए है, एक्सट्रैक्टिव जेनेटिक, सॉरी शायद मैंने आपको इंडस्ट्री टाइप नहीं करवाए हैं, अभी ये टॉपिक रह गया है इसमें एक छोटा सा। मैं आप इसमें एक स्लाइड ऐड करके अभी समझाती हूँ आपको। एक स्लाइड मैंने ये डाली है एक इंडस्ट्री और कॉमर्स के बारे में, इनके टाइप्स के बारे में, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री और टाइप ऑफ कॉमर्स। बिजनेस की जो एक्टिविटी है उनको क्लासीफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ इंडस्ट्री और कॉमर्स के बेस पे। तो हम समझते हैं इंडस्ट्री और टाइप ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री क्या होता है? इंडस्ट्री का मतलब होता है गुड्स का प्रोडक्शन करना या सर्विस प्रोवाइड कराना। गुड्स या तो प्रोडक्शन करती है या फिर उसको क्या करती है, सर्विस प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझे, जहाँ पे रॉ मटेरियल को यूज़फुल प्रोडक्ट में बदला जाता है उसे इंडस्ट्री कहते हैं ना। जहाँ रॉ मटेरियल कच्चे माल को हम कुछ ना कुछ यूज़फुल से प्रोडक्ट में बना देते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे इंडस्ट्री कहते हैं। जैसे कि कॉटन का यूज़ करके कॉटन से क्लॉथ बना देते हैं। ठीक है, सो इसी तरह से इंडस्ट्री के डिफरेंट टाइप होते हैं। हम अब टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री पढ़ेंगे। फर्स्ट है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री कौन सी होती है? इस इंडस्ट्री में नेचुरल रिसोर्सेज को नेचर से निकाला जाता है। इसमें नेचुरल चीज़ें होती हैं, नेचुरल, जैसे माइनिंग, फिशिंग, ठीक है, लॉजिंग वगैरह हो गया, ऑयल एक्सट्रैक्शन वगैरह हो गया, जो नेचर से निकाली जाती हैं चीज़ें। ठीक है, फिश पकड़ना ये भी क्या है? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री है। ये सारे के सारे आपको एग्जाम्पल भी याद रखने हैं, कई बार एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन बना के पूछ लेते हैं। नेक्स्ट है जेनेटिक। इस इंडस्ट्री में प्लांट्स और एनिमल की ग्रोथ करवाई जाती है, लाइक जैसे कि फार्मिंग, डेयरी, पोल्ट्री फार्म, ये सब हो गए। जैसे मतलब कि क्रॉप्स उगाना और एनिमल्स को पालना, ये सब क्या है? जेनेटिक इंडस्ट्री कहलाता है। नेक्स्ट है सर्विस इंडस्ट्री। यह इंडस्ट्री सर्विस प्रोवाइड करवाती है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, हेल्थ, हॉस्पिटैलिटी वगैरह की। यहाँ फिजिकल गुड्स नहीं होती हैं, यहाँ पे सिर्फ सर्विसेज दी जाती हैं। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में बदला जाता है। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है कि जो रॉ मटेरियल होते हैं उनको किस में कन्वर्ट करते हैं हम? फिनिश्ड गुड्स में। फिनिश्ड गुड्स में किया जाता है, जैसे कि टेक्सटाइल हो गया है, शुगर हो गया, सीमेंट हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इस इंडस्ट्री में बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, जैसे कि रोड कंस्ट्रक्शन हो गया, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो गया, डैम कंस्ट्रक्शन हो गया। यानी परमानेंट स्ट्रक्चर बनाना कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कहलाता है। ठीक है, अब आते हैं कॉमर्स पे। कॉमर्स क्या है? पहले भी बता चुकी हूँ। कॉमर्स एक ऐसी एक्टिविटी है जो गुड्स को प्रोड्यूसर से कस्टमर तक पहुँचाने में क्या करती है? हेल्प करती है। ठीक है, और टाइप ऑफ कॉमर्स हैं, ट्रेड और ऑक्सिलरीज हैं, ये मैं करवा चुकी हूँ अभी। इनडायरेक्ट ट्रेड होते हैं वो एक्टिविटी जिसमें गुड्स को सेल किया जाता है विदाउट चेंज इन देयर, उनकी फॉर्म को बिना चेंज किए हुए ही। ठीक है, सो ये थी आज की हमारी क्लास। मैंने ये जो आपके जितने भी टॉपिक बनते थे वो मैंने सारे कंप्लीट करवाए आज की क्लास में। कॉमर्स, ट्रेड और बिज़नेस से रिलेटेड जो भी थे ये कंप्लीट हो चुका है आपका टॉपिक। और एमसीक्यूज़ की मैं एक अलग से क्लास डाल दूँगी, इनके जो भी क्वेश्चन बनते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर कुछ भी हेल्प मिली हो आपको इस वीडियो से तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू।